सभी लोगों को शुभ संध्या। पिछली वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ा था और उसमें स्वरों के बारे में पढ़ा था। आज हिंदी वर्णमाला का भाग 2 पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग, और इसमें हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यंजन, तो आपको पढ़ना है कि व्यंजन, तो व्यंजनों के बारे में पढ़िए। तो व्यंजन किसे कहते हैं आपको ये जानना सबसे पहले। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। तो ये जो 3 प्रकार हैं, पहला आपके पास स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्म व्यंजन। तो ये 3 प्रकार के व्यंजन हैं। तो यहाँ पे आपके पास टेबल दिया गया है व्यंजनों का। और यहाँ पे सबसे ध्यान देने की बात यह है कि आपको व्यंजनों को लिखने का क्रम याद होना चाहिए। जिस क्रम में आज चित्र में दिखाया गया है आपको सेम उसी क्रम में लिखिए, क्योंकि अगर ये क्रम आप सही से नहीं लिखेंगे तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रम दिया गया है। पहले में 5 लेटर लिखे गए हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। दूसरे में भी 5 ही लिखे गए हैं, तीसरे में भी 5 लिखे गए हैं, चौथे में भी 5 ही अक्षर हैं, पाँचवें में ही 5 हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें केवल 4 हैं। यहाँ इसके नीचे कोई अक्षर नहीं है। इसी प्रकार इसमें भी देखा जाए 4 अक्षर ही हैं। तो इससे हमें एक सूचना यहाँ से मिल जाती है कि जो वर्गों की संख्या है वो वर्गों की संख्या आपके पास ये 5 है। का से लेकर पा तक ये पूरा आपके पास वर्ग बना रहा है। वर्ग क्यों बना रहा है? वर्ग जैसे आप जानते हैं कि चारों भुजा बराबर हो जाए। तो ये 5 अक्षर इधर हैं और 5 अक्षर इधर हैं, तो इसकी भुजाएं देखा जाए बराबर हो, कोई 5 गुणे 5। तो हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है? 5। वो आपके पास का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। वर्गों की संख्या 5 होती है। और ये जो आपके पास यही 25 अक्षर हैं ये वर्ग में, ये आपके पास गिने कहाँ जाते हैं? ये 25 अक्षर आपके पास 25 के 25 कहाँ गिने जाते हैं? स्पर्शी में गिने जाते हैं। और यहाँ से जो 4 दिखाई दे रहे हैं, या, रा, ला, वा, इसको कहाँ गिनते हैं? अंतस्थ में। और ये आपके पास 4 जो दिखाई दे रहे हैं, सा, सा, साहा, कहाँ गिनते हैं? उसमें। तो आपके पास ये स्पर्शी पता चल गया होगा कौन से अक्षर हैं। का से लेकर माँ तक के जितने अक्षर हो क्या हैं? स्पर्शी। या, रा, ला, वा आपके पास कैसे हैं? अंतस्थ। उष्म व्यंजन क्या है? सा, 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 हा। तो इसको आसानी से थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं कि उष्म कैसे, आप में जाएंगे उसमें कौन अच्छे हैं। तो जब आपको लिखने का तरीका सही से पता होगा कैसे लिखते हैं, तो यहाँ देखिए इसमें सा, 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 हा लिखा हुआ है। तो अगर देखा जाए ये सा यहाँ पे है, और जब आप उष्म लिखते हैं तो उष्म में भी ये सा आ रहा है, तो आप जान जाएंगे आराम से कि ये जो चारों अक्षर हैं कहाँ रखे जाएंगे? उष्म में। और बाकी ये 4 या, रा, ला, वा कहाँ रख दिए जाएंगे? अंतस्थ में। और ये 25 आपके पास स्पर्शी में हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में निश्चित आया होगा। फिर आगे देखते हैं। तो आपको जैसा बताया गया है कि का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक जो आपके पास होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी बताई गई? 25। तो आपके पास वो पहले ही बता दिया गया, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 25 अक्षर आपके पास इसमें होंगे। तो फिर आपके पास इस टेबल में केवल वही 25 ही दिखाए गए हैं, का से लेकर माँ तक। तो आप यहाँ से जरूर स्पष्ट हो गया होगा कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन है। फिर आपके पास है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ये आपको बता ही दिया गया है। उस व्यंजनों की भी संख्या कितनी है ये भी आप जान गए हैं, सा, सा, साहा। और ट्रिक भी आपको बताया गया है। उस व्यंजन कैसे आप पता करें काखा का आपके, तो उसमें आपके पास सा आता है, तो इसलिए आपके पास ये आपके पास सा, सा, सा और हाँ,
ये कहाँ आ जाएंगे चारों, उसमें। और आपके पास ये 4 अक्षर कहाँ आएंगे, अंतस्थ में। ठीक, तो ये आपके पास इधर टेबल में आ गया, ये 4 अक्षर, ये अंतस्थ वाले ये आपके पास चारों इधर हैं, और उस व्यंजन आपके पास यहाँ ये है। तो ये आप जान गए होंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है और उस व्यंजन कौन कौन है। तो दूसरी चीज़ सबसे आपको इम्पॉर्टेंट यही याद करना है कि जो व्यंजन लिखने का तरीका, इसी तरीके से आप व्यंजन को लिखेंगे। यहाँ आपके पास है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं, इसको जानना हमें। तो उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन को भी द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। या के ड और ढा, ये 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए कि उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं, 2 हैं, डा और ढा। और इन उच्छिप्त व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन है, डा और ढा, और इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये आपके पास इस टेबल में भी ये आपके पास डा ढा दिखाया गया है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये दोनों आपके पास उच्छिप्त व्यंजन है। ठीक, और काखा गघा लिखने का तरीका तो आप हमेशा यही याद रखेंगे, इसी तरीके से आपको काखा गघा लिखना है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा देखते हैं कि आपने जो पढ़ा किया है अभी, यार अलावा को हमने क्या बताया आपको, अंतस्थ, बहुत अच्छे। फिर यहाँ पे हमने सा को हा को क्या बताया, उस व्यंजन, तो गुड। और का से लेकर माँ तक के क्या है, स्पर्शी व्यंजन, बहुत अच्छे। संयुक्त व्यंजन, अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन, तो ये संयुक्त व्यंजन आपके पास हैं 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन आपके पास यही हैं। और आपको ये जानना कि ये संयुक्त व्यंजन बने कैसे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको पूछा जाता है कि आपके पास ये छा किससे मिलकर बना हुआ है। तो आपके पास यहाँ ध्यान देना, का के नीचे हलंत जरूर अब रहेगा, ये पहले में हलंत रहता है, दूसरा आपके पास सा है, ये का और प्लस सा मिलकर बनता है, तो क्या बन जाता है, छा। फिर त्रा कैसे बना है, तो ता और रा से मिलकर क्या बना है, त्रा बना हुआ है। ज्ञा कैसे बना हुआ है, जा और इया से मिलकर क्या बनता है, ज्ञान। और आपके पास सरा कैसे बना हुआ है, सा और रा से मिलकर सरा बना हुआ है। तो ये आप 4 संयुक्त अक्षरों को समझ गए होंगे कि 4 संयुक्त अक्षर कौन कौन है, छा, त्रा, ज्ञा और सरा। अब हम लोग इधर देखेंगे अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन। तो ये आपके पास इधर दिखाई दे रहे हैं, का से लेकर हा तक, इसमें आपके पास अल्पप्राण महाप्राण सब मिले हुए हैं, उसको हम अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है कि उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को जो बांटा गया है कितने भागों में, 2। और आपके पास वही 2 वर्ग कौन है, अल्पप्राण और महाप्राण। नंबर 1 अल्पप्राण और नंबर 2 महाप्राण। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अल्पप्राण क्या होते हैं। तो अल्पप्राण यहाँ देखिए, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 20। फिर अगला है चारों अंतस्थ व्यंजन। चारों अंतस्थ व्यंजन आपके पास कहाँ आएंगे, अल्पप्राण में, और उसमें एक उच्छिप्त व्यंजन भी शामिल होता है। तो ऐसे हमारे पास अल्पप्राण का याद करने का ट्रिक है, आराम से याद कर सकते हैं कि 135, इसका मतलब ये है कि एक का मतलब ये है जो आपके पास 5 वर्ग बनाए हैं उसमें पहला अक्षर, तीसरे का मतलब है कि उस वर्ग का तीसरा अक्षर, और 5वें का मतलब है 5वां अक्षर। तो 5 वर्ग होते हैं, तो 1 में 3 मिलेगा, तो इस प्रकार से 15 यहाँ आपके पास मिल जाएंगे, और 4 ये और
एक ये, तो 5 इधर हो गया, 5 और ये 15, कुल मिला के कितने हो गए 20। तो जो आपके पास इधर बताया गया है कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 20। तो यहाँ पे वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर, अंतस्थ व्यंजन ये 4 जो आपके पास हैं, और उच्छिप्त में ढा को शामिल किया जाता है। तो ये अल्प प्राण हैं। तो टेबल हम लोग देखते हैं कि टेबल में क्या है। तो टेबल में यहाँ जो आपके पास जितने रेड अक्षर दिखाई दे रहे हैं उन सब रेड अक्षरों को काउंट कर लीजिए, वो आपके पास क्या है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण के लिए आपको यही बताया गया है 1 3 5। तो 1 3 5 का मतलब आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए पहला है 1, ये आपके पास तीसरे नंबर पर है, और ये पाँचवें। ऐसे सभी वर्गों में देखेंगे 1 3 5, यहाँ पर भी 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5। अंतस्थ आपके पास यहाँ बताया गया, अंतस्थ वाले में या राला वाह है, और उसके बाद उसमें एक और गिना गया था ये ढा वाला। तो ढा वाला भी इसको शामिल करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग गिन ले तो कितने हुए 20। तो अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हुई 20। तो यहाँ पे जितने भी रेड अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी क्या हैं अल्प प्राण व्यंजन। तो यहाँ से आपके पास हिंट दिया गया है, जो इसको आप जरूर याद रखिए कि 135 और अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद एक उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन तो आपको वैसे पता चल जाएगा क्योंकि आपके पास ये ढा है, तीसरे पे आता, तो इसका ये ढा इसमें आ ही जाएगा। अब उसको हम लोग पढ़ते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या है? तो पिछले में हमने देखा था जितने ये रेड वाले हैं वो कैसे हैं अल्प प्राण। तो यहाँ पे जो आपके पास बचे ब्लैक वाले, वो सब काले वाले कैसे आएंगे महाप्राण में। तो महाप्राणों को अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास ये हो गया 5, और ये 5 5 10 ये, और ये 11, और 11 और 4 15। तो अल्प महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी आ जाएगी 15। तो जितने काले अक्षर यहाँ दिखाई दे रहे हैं अर्थात ये वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर है। उसके बाद आपके पास ये उष्म वाले हैं, उसमें 4 हो गए, और एक आपके पास ये द्विगुण व्यंजन है। तो इन सबको मिला लिया जाता है तो कितना आता है 15। तो परिभाषा है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक समय प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं महाप्राण। अब इनकी संख्या 15 होती है, आपको बता ही दिया गया है। और आपके पास हिंट दिया गया है कि वर्ग का दूसरा, ये वर्ग का दूसरा मतलब यहाँ आपके पास ये दूसरा वाला ये है और ये चौथा। तो वर्ग के दूसरे और चौथे, और साथ साथ क्या है उसमें वाले, और एक आपके पास क्या है उच्छिप्त। तो इन सबको मिला के महाप्राणों की संख्या कितनी हो गई 15। तो ये आप इधर पढ़ ही लिए हैं। कुछ स्वरों की संख्या पढ़ लिया आपने, 11 हैं कुल स्वर, 13 व्यंजन 33 कुल व्यंजन। अगर आपसे कुल व्यंजन पूछा जाता है तो व्यंजन पूछे तो 33 लगाइए, लेकिन जब कुल पूछे तो 35 लगाइए। वर्ण कितने होते हैं 48, और कुल वर्ण आपके पास देखा जाए तो ये 52 होते हैं। तो आपके पास ये 48 है, 48 आप उधर पढ़े हैं, और 4 जो इसमें शामिल किया जाता है ये संयुक्त वाले हैं। संयुक्त आप जो पढ़े अभी छ, त्र, ज्ञा और स्रा, तो इन चारों को मिला लिया जाता है तो कुल वर्णों की संख्या कितनी आ जाती है 52। तो आप इधर स्वर देख लीजिए एक बार पुनः। ये आपके पास 11 स्वर हैं, 2 आयोग वाह हैं आपके पास है, और यहाँ आपके पास 33 व्यंजन हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगी जिसको ओपन करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।